we are discussing alternating current. Yes, sir. alternating current I t के साथ कैसे वेरी करता है? तो ये देखो I नॉट साइन ओमेगा टी। Omega t. यदि करंट टाइम टी के साथ इस तरह से वेरी करे तो इस तरह के करंट को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग Current. नहीं, Yes. यह है अल्टरनेटिंग। कैसे बात किया ना होगी? अब देखो तो कल ये भी बताया है कि करंट आई और टाइम टी को यदि प्लॉट किया जाए तो यू गेट ए कर्व लाइक दिस। Yes. ये फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, सेकंड हाफ साइकिल नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। और इसका हमने कल आरएमएस वैल्यू निकाला था किसका? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मीन। और फिर हमने उसका क्या ये बनाया था? Yes, sir. और ये आई नॉट है, इसे हम क्या कहते हैं? Peak पीक वैल्यू ऑफ द Alternating अल्टरनेटिंग current. राइट। Yes. अब देखो करंट आई यदि टाइम टी के साथ वेरी नहीं करे, टी चेंज कर रहा है, ये करंट आई ये वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है ना? गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। Yes. तो ये जो हुआ ये डायरेक्ट करंट है। अब देखो जो आरएमएस वैल्यू है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कैपिटल टी टाइम जो ये यहाँ से ये t/2 है ये, और ये कंप्लीट पीरियड, इतने समय तक यदि इसको फ्लो कराया जाए एक रेसिस्टर से जिसका वैल्यू क्या है R, तो कितना हीट जनरेट करता है? नहीं? Yes. तो देखो तो यदि I करंट dt समय तक यदि फ्लो करे तो I स्क्वायर R dt, क्या हीट इतना जनरेट होगा? क्यों? Yes. I करंट रेसिस्टर R से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt तक फ्लो करे तो हीट जो जनरेटेड होगा ड्यू टू थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट उसको ds कहें तो क्या इतना होना चाहिए? Yes. I स्क्वायर R dt। dt. यदि जीरो से कैपिटल टी टाइम में कितना हीट जनरेट करेगा ये जानना हो तो वह यदि मान लो h है तो क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट करेंगे I स्क्वायर R dt और टाइम है जीरो से t. क्या इतना होगा? Yes. अब ये तो बतलाओ R तो कांस्टेंट के बाहर आ गया, I इंटीग्रेशन जीरो से t I square dt. नहीं, और I स्क्वायर तो I कितना है? अल्टरनेटिव करें I नॉट साइन ओमेगा t। t. तो इसको लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? I नॉट स्क्वायर Sin square. साइन स्क्वायर Omega t. ओमेगा टी क्या और dt dt. नहीं। Yes. कैपिटल टी टाइम ड्यूरिंग दिस इंटरवल यदि इस अल्टरनेटिव करंट को इस रेसिस्टर से फ्लो कराया जाए तो जो हीट जनरेटेड H है क्या दिस वुड बी दिस मच? Yes. हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं तो क्या I नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है अब बाई 2 लिखा जाए I इंटीग्रेशन जीरो से t क्या I 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी Yes. और dt हुआ dt. क्या? अब इंटीग्रेशन को हम लोग परफॉर्म करेंगे तो ये देखो तो क्या I नॉट स्क्वायर R/2 आइए कितना लिखोगे जीरो से t I इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट में इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2 cos 2 ओमेगा Cos 2 omega t. और क्या dt dt. नहीं 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा कैसा हुआ? राइट। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करें तो H जो आया हीट जनरेटेड ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम तो I नॉट स्क्वायर R अब आई क्या 2 और इंटीग्रेशन जीरो से t और देखो ये dt हुआ, ब्रैकेट को तोड़ दिया है क्या? और फिर क्या लिखेंगे I नॉट स्क्वायर R/2 और बोलो इंटीग्रेशन जीरो से t और क्या यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा ये वाला? नो, यहाँ 2 है ना, 2 को बाहर कर दिया ये और cos 2 ओमेगा t और dt। ये इंटीग्रेशन जो होगा वह क्या जीरो होगा? Yes, sir. साइन या कोसाइन कोई फंक्शन हो कंप्लीट पीरियड पर
उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, तो यह इंटीग्रेशन जब 0 हो गया तो एच कितने के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक लिखा जाए आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू आर इंटू क्या हुआ ना। इससे जो हीट जनरेटेड होगा, ये जो अल्टरनेटिव करंट इस रेजिस्टर से हमने फ्लो कराया है, तो कैपिटल टी टाइम में जो हीट जनरेटेड हुआ ये हुआ। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि एक डायरेक्ट करंट को इससे हम फ्लो कर रहे हैं आई, है ना, इतने ही समय तक, और जो हीट जनरेट हो रहा है वह उतना ही हो रहा है ना। क्या ये बेटा है, क्या ये क्लियर है? आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू टी कैसे है तो मालूम है। अब देखो, अब इस कैलकुलेशन को हम समझ गए हैं। अब देखो, नाउ ए डायरेक्ट करंट आई फ्लोज थ्रू the same resistance, ठीक है ना। इससे इतना ही हाई करंट फ्लो कर रहा है फॉर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, generating the same amount of heat, generating the same amount of heat, T भी सेम है और H जो है वो भी सेम है, generating the same amount of heat, तब बताओ तो H is equal to H वही को I स्क्वायर, रेसिस्टेंस वही है और टाइम टी वही है। क्या मार्क किया तुमने, ये टी समय तक हमने अल्टरनेटिंग करंट से फ्लो कराया है और हीट कितना जनरेट हुआ है, H। तो यह जो H है आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू। अब इसी रेसिस्टेंस से ये डायरेक्ट करंट हमने फ्लो कराया है, उतने ही समय तक एट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज द सेम। तो H अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुआ है और टाइम टी तक ही और उसी रेसिस्टेंस से फ्लो कराया। अब कंपेयर करो तो ऑन कंपैरिजन तो क्या देख रहे हो, ऑन कंपैरिजन क्या तुमने पाया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई टू आर टी कैंसिल, आई स्क्वायर कितना हुआ, आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाई, तो आई क्या हुआ, आई नॉट बाई हुआ ना। ये देखा, ये जो आई है डायरेक्ट करंट, यह क्या होगा, दिस इज द आरएमएस वैल्यू, क्या उसके बराबर है। दिस डायरेक्ट करंट आई इज द क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। क्या हम लोगों ने इस तरह से देखा, अल्टरनेटिंग करंट तुमने फ्लो कराया टी समय तक उस रेसिस्टर से और हीट जनरेट किया H, और एक डायरेक्ट करंट हमने I से फ्लो कराया उतने ही समय तक उसी रेसिस्टर से और द सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। तो यह जो डायरेक्ट करंट है दैट इज क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। क्या वही है, ठीक। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल। जो सिग्निफिकेंस है आरएमएस वैल्यू का ये है, क्या उसके बराबर आ रहा है, ठीक। आरएमएस वैल्यू है ना। तो देखो किसी सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है
और आई एज फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है। Yes. इसमें आई नॉट और कैपिटल टी ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, Yes. पूछ रहा है कि इस करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होगा ऑन द टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 0 टू कैपिटल टी। तो पहले इस स्क्वायर का हम लोग मीन वैल्यू निकालेंगे, है ना, मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यू, और तब उसके बाद रूट मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यू। Yes. तो बताओ, तो मीन यहाँ पर आई स्क्वायर का मीन वैल्यू कैसे लिखे, क्या आई है, आई स्क्वायर का मीन वैल्यू, तो आई स्क्वायर बार, और यह कितना कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी 0 से टी। T. Yes. क्या? Yes. दिस इज हाउ वी कैन गेट द मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। आई स्क्वायर बार इक्वल टू 0 से टी आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी 0 से टी। T. Yes. आप देखो तो इस इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करें, देखो नीचे 1/t तो हो गया डिनोमिनेटर में, इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ आई का वैल्यू ये है रखा है, तो इंटीग्रेशन 0 से टी क्या, और आई स्क्वायर क्या लिखोगे, आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई ये टी स्क्वायर और डी टी। इज इट ऑलराइट? तो 1/t क्यू आई नॉट आ गया स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या है वो टी क्यू है ना, टी क्यू। Yes. ओके, Yes. आप देखो तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा, ये टी क्यू बाई 3 आएगा ना, और 0 से टी क्या, Yes, sir. तो यह कितना हुआ, आई नॉट स्क्वायर बाई टी क्यू, और इसको करोगे तो टी क्यू बाई 3 हो गया, By 3. Yes. Sir. नहीं, तो यह आई नॉट स्क्वायर By 3. बाई 3 हो गया, नहीं। Yes. अब इसका जो ये क्या है, ये मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यू है, यह क्या है, Mean of this. मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर। तो हमको चाहिए क्या, RMS. आरएमएस वैल्यू, तो इसका रूट, तो इसका रूट कितना होगा, आई आरएमएस लिखेंगे, आरएमएस, तो यह कुछ और नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, आई स्क्वायर बार, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट 3 क्या, Yes. आई इक्वल टू आई नॉट टी बाई टी का 0 से टी टाइम इंटरवल पर जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा वही होना चाहिए, आई नॉट बाई 3। 3. इज इट क्लियर? ठीक है ना। नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड प्रॉब्लम, Yes. है ना। करंट थ्रू द रेसिस्टर इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, Yes. आई नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी, और टी 0 से लेकर कैपिटल टी के लिए इसका क्या वैल्यू निकालना है, आरएमएस है ना। Yes. तो बताओ, पहले तो हम क्या निकालें, Mean. आई स्क्वायर का मीन, है ना, ये मीन ऑफ द स्क्वायर है, Yes. ये क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर। यह लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर और डी टी क्या, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी 0 से टी। यह क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर। आप देखो तो क्या डिनोमिनेटर टी हो गया, इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया जाए, क्या लिखोगे, आई नॉट स्क्वायर, और ई पर पावर क्या हो जाएगा, -2t बाई टी क्या, और ये dt, इसका स्क्वायर करेंगे, Yes. टाइड आउट हो गया, इस पर जो पावर है उसका स्क्वायर करोगे तो -2t बाई कैपिटल टी हो जाएगा। Yes. अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जाए, वेरी सिंपल, क्या लिखोगे, आई नॉट स्क्वायर बाई टी है, नहीं, आई इसका इंटीग्रेशन पढ़ो, e टू द पावर -2t बाई टी तो रहेगा ही, नहीं, आज 0 से कितना है, t, बोलो क्या मिस कर रहे हैं, Cos
हाँ टी का कोफिशिएंट कितना है -2/t -2/t कैसा है ये यस ठीक है तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे टी से टी तो कैंसिल हो गया हाँ नहीं यस सर आइए -I0²/2 होगा क्या ये और यहाँ पर टी की जगह टी रख दिया जाए हाँ तो ये पर पावर कितना होगा -2 -2 e⁻²2 नहीं यस सर और फिर क्या लिखेंगे t0 तो ये 0 हो जाएगा -e0 यस क्या ये होना चाहिए यस सर इसको यदि लिखा जाए तो क्या लिखोगे I0²/2 और ये बोलो ये तो 1 हो जाएगा ना यस तो 1 - 1/e² लिखेंगे यस लिखा जा सकता है हाँ क्या यही आएगा यस सर आप तुम क्या कर सकते हो इसको रूट ये स्क्वायर को बाहर किस फॉर्म में लिखा जाए तो हमको क्या चाहिए यह जो हुआ ये जो है वो क्या है मीन में हाँ मीन ऑफ द स्क्वायर मीन ऑफ द स्क्वायर लेकिन हमको चाहिए क्या रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट नहीं तो यह बराबर IRMS जो हुआ इसका इस तरह डिनोट करते हैं तो यह क्या होगा स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ I² ये हुआ तब उसका स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो कितना आएगा बोलो I0 बाई क्या √2 ऐसे आएगा ना यहाँ पर लिख सकते हैं 1 - 1/e² अरेंज टू पावर क्या नहीं ये होना चाहिए ठीक आई थिंक दिस इज क्लियर यस सर नाउ वी हैव टू एनालाइज AC सर्किट्स ठीक है ना पहले सिंपल सर्किट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें केवल एक रेसिस्टर प्रेजेंट है यस सर रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टर इज R and this is the AC source सिंबॉलिकली AC सोर्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है ना यस जो EMF इसमें जो जनरेटर से हम यहाँ पर देते हैं इसमें सोर्स है ना तो वह जो E का वेरिएशन टाइम के साथ E0 sin ओमेगा क्या इस तरह है ये बताओ करंट इसमें किसी समय तो करंट जो है वो I है क्लियर यस सर तो करंट इसे हम लोग पहले देख रहे हैं कि ये हम मैंने बता दिया ये रेसिस्टर है AC सर्किट में केवल रेसिस्टेंस जिसको ओमिक रेसिस्टेंस कहते हैं वो प्रेजेंट है इन दिस सर्किट only a resistor of resistance R is present right इस सर्किट में केवल एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है वो प्रेजेंट है तो ये एलिमेंट्स कितने हो गए अच्छी बताओ तो करंट इन द सर्किट हम क्या लिखें करंट इन द सर्किट I is equal to क्या हम लोग E बाई R लिखेंगे यस सर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF इन द सर्किट E है E बाई R हो गया अब बताओ तो क्या E0 sin ओमेगा t अब आई आर लिखेंगे यस सर ठीक है ना फिर sin ओमेगा t इज इक्वल टू 1 I इज इक्वल टू I नोट इसलिए I नोट जो होगा वो कितना लिखोगे E नॉट बाई R
ठीक है ना। तो इस तरह से यदि दिखाया जाए तो इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा, इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट, क्या लिखोगे? उसको यदि हमको लिखना हो तो आई इज इक्वल, बोलो क्या ही है, ए नॉट बाई आर की जगह क्या लिखेंगे? आई नॉट। तो ये आई नॉट असाइन ओमेगा, क्या ये हुआ? ये देखो, तो अब ध्यान से देखो, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट है वो देखो ए है ना, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट इन दिस सर्किट एट टाइम टी वो ये है। ठीक, क्या दोनों का फेज सेम है? ये ओमेगा टी और ये भी ओमेगा टी, ठीक है ना। तो क्या कंक्लूजन हुआ? कंपैरिजन से हमने देखा कि यदि सर्किट में केवल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो करंट एंड ईएमएफ बोथ आर इन द सेम फेज। क्या सेम फेज? ओमेगा टी इसका है और उसका भी ओमेगा टी है। तो ये और कंपैरिजन हमने क्या देखा? we see EMF and current, both have same phase. हाँ, current both are in the same phase, कोई लय या कोई रेट नहीं कर रहा है ना। यदि दोनों जीरो है तो साथ साथ जीरो है ना, दोनों मैक्सिमम है तो साथ साथ मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो बोथ आर इन द सेम Phase. क्या ये तो कैसा हुआ? अब यदि इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, ठीक है ना, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो तुम कैसा पाओगे? देखो इस तरह का तुमको मिलेगा। यहां हम इसको दिखाएं, करंट को देखो, करंट देखो ये ऐसे है, क्या ऐसे है, जीरो, इसको आई को प्लॉट किया, और इसके बाद देखो तो ये और ये जो ई को, इसको ई नॉट हम लोग पहले कर रहे हैं, ठीक है, किसी करो आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई को यदि हम लोग दिखलाए तो देखो यहां से ऐसे चल रहा है, ए ये देख रहे हैं, ये जो दिखला रहा है ये वाला जो है ना, वह किसके लिए है? ये E इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। और ये जो तुम देख रहे हो यह है ना, यह किसका है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बात करो, जब E जीरो है तो करंट भी जीरो है, जब E मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, ठीक है ना। कैसे है? तो ये हम लोग कंक्लूड किया कि यदि एसी सर्किट है अब केवल उसमें ओमिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो करंट आईएमएफ बोथ आर इन द सेम फेज। ओके, क्या क्लियर है? देखो सबसे सिंपल है। अब एक दूसरे सर्किट पर हम लोग बात करते हैं जिसमें केवल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर सी प्रेजेंट है, तो करंट और ईएमएफ किस तरह से वेरी करें। Now let us consider another circuit. ये क्या है? AC सोर्स है, राइट? और ये क्या है? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी है, और इसमें कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं है, सिंगल इसमें क्या है? कैपेसिटर प्रेजेंट है। अब इसके लिए देखो तो क्या होना चाहिए? तो पहले ये देखो जो E है, E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैं फिर दस टाइम टी के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, ये वेरी किए। अब करंट देखो तो यहां से किरचॉफ का लॉ लगाओ, कैसे लिखते हैं? VA, ठीक है। यहां पर पोटेंशियल ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है हम लोग,
पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है तो माइनस क्यू बाई सी, ठीक है ना। एट एनी टाइम टी इस प्लेट चार्ज क्या है, क्यू है, कैपेसिटी सी है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो क्या हुआ, क्यू बाई सी। क्या ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, माइनस हो गया। Yes. अब यहां पर देखो तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव है तो ये प्लस हो गया, तो प्लस ये क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और पहुंच गए हो ये भी है। क्या ये लिखने का तरीका है, Yes. नहीं तो तुम क्यू बाई सी लिखोगे तो यह क्या होगा, ई नॉट और साइन ओमेगा टी। कैसा हो, हम एक ही बार लिख सकते थे। अच्छा ये बताओ, यहां पर हम लिखना चाहते हैं आई कितने के बराबर होगा, डी क्यू बाई डी टी, क्या नहीं, डी क्यू बाई डी टी। तो ये कैसे लिखोगे, 1 बाई सी हो गया, इसके लिए डी क्यू बाई डी टी यहां लिखना है, तो ये क्या 1 बाई सी, इसको डिफरेंशिएट किया। एक्चुअली इसको हम क्या करेंगे, लेट अस डिफरेंशिएट दिस, differentiate this relative to या with respect to time t। क्या लिखोगे, 1 बाई सी हुआ ये, क्या Yes. और डी क्यू बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू बोलो ए नॉट नहीं Yes. कॉस ओमेगा टी, और क्या ओमेगा। कैसे लिख सकते हैं, हाँ. करंट आई लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ये डी क्यू बाई डी टी आई हो जाएगा, Yes. आई इज इक्वल टू ये सी ओमेगा सी इधर ले जाओ, क्या और ई नॉट Cos omega t. कॉस ओमेगा टी। कैसे लिख सकते हैं बोलो, इस एक्सप्रेशन को लिखना हो तो ई नॉट लिख दो और बाई 1 बाई सी ओमेगा लिखिए, और कॉस ओमेगा टी कैसे तरह से लिख सकते हो, हाँ. नहीं Yes. कैसे लिखा जा सकता है, 1 बाई सी ओमेगा जो क्वांटिटी है 1 बाई सी ओमेगा, इसको एक्स सी से हम डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस क्वांटिटी का क्या नाम है, Capacitive reactance. एक्स सी जो लिखा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको कहते हैं। क्या यह रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ए नॉट बाई जैसे आर रहता ओमिक रेजिस्टेंस रहता तो ए नॉट बाई आर ऐसे लिख सकते थे। Yes, sir. तो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है इस तरह से दे सकते हैं। अब इस तरह से ये लिखा जाइए, देन क्या लिखोगे, करंट क्या लिखा जाएगा, यहां पर ई नॉट और बाई एक्स सी नहीं, और क्या कॉस ओमेगा T. Yes, sir. लिखेंगे इसको। Yes, sir. अब इसमें एक काम करो, यदि यह मैक्सिमम है ना, व्हेन cos ओमेगा t इज इक्वल टू 1, तो आई कितना है, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। Circuit. तो ये इसमें आई नॉट कितने के बराबर होगा, आई नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बाई एक्स C. सी, क्या है, Yes, sir. यहाँ पर आई नॉट जो आई नॉट बाई एक्स सी, एक्स सी कितने के बराबर होगा, 1 बाई सी होगा। एक्स सी को क्या कहते हैं, कैपेसिटी Reactance. याद रहेगा। Yes. आप तुम इसको थोड़ा आसपास लिखो, इस एनालिसिस में देखो, तब हम लिखेंगे आई इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो आई नॉट
आई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये देखो इस सर्किट में करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। दिस इज द करंट इन द सर्किट एट टाइम t। और ईएमएफ क्या है? ए नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ का देखो फेज ओमेगा टी है, और ये देखो करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है ना? तो बताओ क्या ये अधिक है क्या? करंट का जो फेज है ईएमएफ के फेज से क्या है? पाई बाई 2 अधिक है। कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या लिखते हैं कि इन दिस सर्किट करंट लीड्स ईएमएफ बाई क्या? पाई बाई 2। Yes, sir. नहीं, कौन कंपैरिजन हमने क्या पाया? Current leads. हाँ, कंपैरिजन हमने पाया इन दिस सर्किट करंट Leads. लीड्स क्या? EMF. लीड्स ईएमएफ By. बाई By 2. पाई बाई 2। ठीक है ना? Yes. यदि इसमें केवल कैपेसिटर प्रेजेंट है तो इस सर्किट में जो करंट होता है वह ईएमएफ से क्या होता है? लीड करता है कितना? पाई बाई 2 से। हाउ? ये एनालिसिस हो गया। Yes. ठीक। अब यदि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें कि हाउ दिस इक्वेशन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, तो उसको इस तरह से देख सकते हैं। Yes. यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसका, देखो किस तरह से उसको हम शो करेंगे। इज दिस स्पेस विजिबल? Yes. चलो यहाँ पर हम ऐसे किसको दिखलाए? पहले ईएमएफ को दिखलाओ। ईएमएफ को दिखलाए तो देखो तो क्या ऐसा है? क्या नहीं? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। Yes. उसको प्लॉट करके कैसा होगा? और करंट को प्लॉट करो तो t0 पर देखो तो क्या है? t0 पर आई नॉट मैक्सिमम करंट आएगा। Yes. तो t0 पर वह मैक्सिमम करंट आएगा। तो देखो यहाँ पर हम इस तरह से इसको शो कर रहे हैं। ये ऐसा आएगा क्या? देख रहे हो? Yes. ये जो यहाँ ये जो कर्व दिखाया गया है वो किसका है? EMF. हाँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी। Yes. और ये जो हमें दिख रहा है वो किसका है? Current. आई इक्वल टू आई नॉट साइन Omega T. ओमेगा टी Plus by 2. पाई बाई 2। देखो तो क्या? Yes. इसको ई को यदि हम प्लॉट करेंगे टाइम टी के साथ ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो t0 पर देखो ई क्या है? 0। कैसे वेरिएशन होगा? Yes. और यदि करंट को हम शो करेंगे तो t0 पर देखो तो साइन पाई बाई 2 आई का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, है ना? ये आई नॉट है। ये देख रहे हो? आई नॉट है। और जबकि यहाँ पर ई क्या है? 0। 0. तो आई का वेरिएशन ये वाला इस कर्व शो कर रहा है, Yes, sir. और ई का वेरिएशन ये शो कर रहा है। और क्या पाया कि सर्किट में जो करंट होता है वह ईएमएफ से पाई बाई 2 आगे होता है, यानी यह लीड करता है। इन दिस सर्किट करंट लीड्स ईएमएफ बाई पाई बाई 2। ठीक। ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वह इस तरह से जिसका हम लोग और भी देखेंगे इसमें। ऐसे देखो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। या इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ओमिक रेजिस्टेंस को, और यहाँ पर ये नॉट का ये ऐसे रहेगा, उसमें मैग्नेटिक कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर। और देखो ई वाला जो वेक्टर है यह एक्स सी है, और ये क्या है? 1/c ओमेगा। Omega. और ये एंगल कितना है? पाई बाई 2। 2. ठीक है ना? Yes. तो ई के लिए है ये, इसको यही पर इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली। और ये जो देखो ये फेजर डायग्राम कहलाता है या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज वेरी सिंपल और हेल्प्स मच टू एनालाइज सच सर्किट्स। इसमें हम इसी की मदद लेंगे।
और यहाँ पर ये है कि देखो पाई से ऐसे है, ये ऐसे है, इससे लीड कर रहा है, तो इसको एक सी को इस पर 1/c ओमेगा ऐसे दिखलाएंगे। ठीक, ये आगे कितना हो, ये ऐसे है, ये लीड कर रहा है। तो देखो ये फेजर डायग्राम कहलाता है, या इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये तुम्हारा क्या है, ये में क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू, करंट का देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, हमने प्लॉट किया तो वो है, और कैसे एनालाइज किया वो मैंने देखा है। इज इट ऑलराइट? आई थिंक दिस इज क्लियर। अब इसमें कहीं पर करंट वगैरह का वैल्यू निकालना रहेगा तो डाटा हमको दिया रहेगा, और उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बताओ तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वह कितना होता है, XC, वह कितना होता है 1/c होगा। यह क्वांटिटी किस तरह से बिहेव करती है, रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना। तो XC की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी जो रेसिस्टेंस की होगी। इज इट ऑलराइट? तो ये सब चीजें जो बेसिक बातें हैं हम लोगों को जानना चाहिए, और जहाँ जरूरत पड़ेगी उसे हम यूज करें। अब हमारा जो अगला होगा कि एक ऐसे सर्किट पर विचार करें जिसमें केवल इंडक्टर प्रेजेंट हो, है ना, और उसका इंडक्टेंस क्या होगा, L। तो देखते हैं उसमें करंट और ये में क्या फेज का रिलेशन है, कैसे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और वह कैसे एनालिसिस उसकी होगी। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। लेट अस कंसीडर दिस AC सर्किट। इस AC सर्किट में यह क्या है, AC सोर्स है, और ये क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या है, ठीक है ना। दिस सर्किट कंटेन्स इंडक्टर होगी, इसमें कैपेसिटर या ओमिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट। दिस सर्किट AC सर्किट है ना, कंटेन्स क्या कंटेन कर रहा है, एंड इंडक्टर राइट। अब देखो तो ये पॉइंट हमारा ए है, इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ EMF E नॉट साइन ओमेगा। अब हम जरा लिखें करंट के लिए। देखो करंट का हमने रिलेशन ऐसे लिख रहे हैं, I है एट टाइम t करंट। तो यहां से चलो VA माइनस LdI/dt, क्या इसके अक्रॉस माइनस LdI/dt। फिर यहां से देखो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो प्लस होना चाहिए, प्लस E नॉट साइन ओमेगा t। I इज इक्वल टू पहुंच गए हो तो ये हो गया, क्या किरचॉफ रूल। क्या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, VA कैंसिल करो तो कितना आएगा, LdI/dt इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग, नहीं तो इसको तो लिखो DI जो लिखा जाए तो E नॉट बाई L, क्या नहीं, E नॉट बाई L और साइन ओमेगा t, और क्या लिखोगे, dt। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग दिस तो इंटीग्रेट करो DI E नॉट बाई L, क्या आई इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t, और ये क्या dt, ठीक नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो वे क्या करो, ये I हो जाएगा और E नॉट बाई L, ये क्या होगा cos ओमेगा t और प्लस में C। गलत लिखा है, cos का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, माइनस। क्या साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन लिखोगे माइनस cos ओमेगा t। क्या इतना लिखा है, क्यों। आप देखो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, c क्या है, कांस्टेंट। हाँ ये c डैश कर दो, अच्छा नहीं इसमें कैपेसिटर नहीं है। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
अब हमारा ये है कि सी क्या होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखो तो ये जो cos ओमेगा टी है कंप्लीट पीरियड पर, माइनस ई नॉट बाई हाँ ये चीज छूट गई, ओमेगा छूट गया नहीं, यस हाँ बाई ओमेगा, गुड, ओमेगा एन ओमेगा, थैंक यू। cos ओमेगा टी और टी का कोफिशिएंट भी क्या आना चाहिए, यस इज इट ऑलराइट। यस cos ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू ऑन ए कंप्लीट पीरियड क्या होगा, जीरो होगा। एवरेज वैल्यू of cos omega t on a complete period जीरो वह क्या होगा, जीरो विल बी जीरो होता है। साइन या कोसाइन फंक्शन हो नहीं तो कंप्लीट पीरियड का उसका एवरेज वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, दूसरा हाफ साइकिल नेगेटिव, टोटल जीरो, ऐसा है ना। अब देखो इसमें ईएमएफ जो सोर्स है वो साइनसॉइडल है, जो करंट इसमें जो ईएमएफ यहाँ पर ई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं, तो कंसीक्वेंट जो करंट होगा सर्किट में वो भी साइनसॉइडल होगा, राइट। जब साइनसॉइडल होगा तो उसका एवरेज वैल्यू लेंगे तो अभी क्या होगा, कंप्लीट पीरियड पर जीरो ही होगा। तो यह हम लोगों को इंडिकेट करता है कि तो ऐसा करने के लिए ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है दैट मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। EMF is sinusoidal, sinusoidal. Consequent current will also be sinusoidal, and its average value on a complete period वह क्या होगा, जीरो होगा, will be जीरो, है ना। For this C must be zero. For this C must be जीरो इस बात को ध्यान रखना है, ये कैसे सी को हम डिटरमिन करेंगे। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया है सी दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। जीरो तो जब जीरो होगा बाय दिस लॉजिक, ठीक है ना, तब आप करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाए, आई इक्वल टू, बोलो, माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एन कॉस ओमेगा। हाँ इसलिए आई जो होगा वह लिख सकते हैं माइनस ई नॉट एन ओमेगा नहीं और कॉस ओमेगा, इसको लिखेंगे ई नॉट बाई एन ओमेगा, आइए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन। तो पूछोगे कैसा आपने लिखा क्यों, ध्यान से देखना है। यदि यह मैक्सिमम होगा, ये वाला साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 1 रखते हैं तो आई क्या होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम होगा ई नॉट बाई, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, और क्या लिखेंगे, I is equal to I naught, and this is equal to A naught by N ओमेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो जब ये लिखेंगे तो जरा एक चीज ध्यान में रखें, तब जो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, इसलिए I is equal to हमको क्या मिलेगा, I naught और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हमने ये वेव को लिखा है इसे, आइए देखो
कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है सर्किट पर टाइम टी वैसे कंपेयर करो तो इसका फेज क्या है ओमेगा टी, इसका फेज क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी। कौन लीड कर रहा है कौन लाइक कर रहा है? हाँ, इसमें जो करंट है वह ईएमएफ से लैग कर रहा है। कितना पाई बाई बाई इज इट क्लियर? Yes, sir. करंट जो होता है ईएमएफ से पीछे होता है। Yes, sir. कितना से पाई बाई टू से। एक बात हो गई। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर जो ये देख रहे हो एल ओमेगा क्या रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है? Yes, sir. ये जो क्वांटिटी एल ओमेगा है दिस सर्किट बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टेंस और इसको कहते क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस। Yes. डिनोट कैसे करते हैं एक्स एल XL. एल ओमेगा एक्स एल से हम डिनोट करते हैं और इसको कहते क्या है इंडक्टिव Reactance. रिएक्टेंस। कैसे बिहेव करता है Resistance. रेजिस्टेंस है ना। तो उसका कहीं पर यदि जरूरत पड़े तो उसकी यूनिट क्या होगी Omega. ओम। अरे ओम होगी ना। Yes, sir. तो ये एल ओमेगा एक्सएल से डिनोट किया उसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस एल ओमेगा हो गया। और कैसे जाने यहाँ पर देखो ये आई नॉट ए नॉट बाई एल ओमेगा। Yes, sir. तो क्या एल ओमेगा किस तरह से बिहेव कर रहा है Inductance. रेजिस्टेंस। Resistance. उसका क्या नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। Reactance. कैसे डिनोट करते हैं एक्सएल से। कितना होगा राइट। Yes, sir. अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो जरा हम देखते हैं। देखो तो पहले हम ई को इस पर प्लॉट करेंगे टाइम टी के साथ ई को प्लॉट करते हैं। तो क्या ए नॉट साइन ओमेगा क्या इस तरह से होगा ए नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। देखो टी जीरो पर ई क्या है जीरो को Yes. और ई कितना होगा टी जीरो को देखो तो टी जीरो कर दो तो माइनस साइन आउट होगा। Yes, sir. वो क्या होगा माइनस साइन आउट। मैक्सिमम होगा देखिए नेगेटिव। तो देखो तो यहां से शुरू होगा क्या इसको यहां किया जाइए क्या ऐसे जाना चाहिए इसको। Yes. क्या देखो तो इसका कर्व ऐसा होना चाहिए। ये कर्व किसके लिए है केवल यह ई नॉट साइन ओमेगा क्या ये यहां से टी बाई टू है ये टी है और ये देखो तो ये किसके लिए मैंने बनाया है Current. हाँ ये जो है करंट के लिए यहाँ पर हम ये y एक्सिस हमारा था ये करंट के लिए करंट कैसे वेरी कर रहा है I इक्वल टू y नॉट Not sin. साइन Omega t minus. ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। नहीं जब ये में जीरो है तो करंट का वैल्यू माइनस आई नॉट है। देख रहे हो Yes, sir. हाँ ये देखो ये है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका जिसे फेजर डायग्राम वाला हम कहते हैं वो इसको दिखलाना होता है इस पर कैसे दिखलाते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो ये ई के लिए हो गया यह और यहाँ पर जो ऐसे हम इस वेक्टर को दिखलाएंगे इस तरह से दिखलाते हैं यह एक्स एल है हुआ कितना
ओके, क्या हम लोगों ने सारा कुछ, दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सर्किट। Yes. ओके, ये याद रखना होगा, फेज का रिलेशन क्या है वो याद रखना होगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना होगा, एंड इसी तक का इज एक्सप्लेनेशन क्लियर। Yes. ठीक, तो हम लोगों ने तीनों देख लिया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।